everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima, this is Shivam और हम करने वाले हैं पोस्ट फिनाले चुगली सेशन फॉर स्पिट्ज़विला 15। इतना मुश्किल है भाई बोलना है। और आज गर्मी इतनी है गाइस कि हम अपना हैंकी लेके पूरा एसी सब ऑन करके बैठे। आज बंद नहीं हो पाएगा, प्लीज एक्सक्यूज अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शकुशानी रवि, इट्स सारी बेबी। खत्म हो गया। Ifikar Khan says, I think the actual winners were Tane and Sandy, true, but then the makers introduced voting system. Yeah, exactly. I heard somewhere कि Tane ने बोला है ये चीज फिनाले में कि अनफेयर है, ये वो काट दिया। और टेन का मुंह कैसे एक सेकंड में उतर गया था यार। नहीं बनेगा। मैं वही बोल रही हूँ कि उसने पूरी जर्नी में से सबसे अच्छा परफॉर्म फिनाले में ही किया। तू खुद सोचना, वो 3 महीने सोच के बैठा होगा, I have a chance at winning, and लास्ट में पता चलता है कि हाँ भाई सिस्टम से वोटिंग होएगी एंड जीत जाए। मुझे सच में ऐसा लगता है अब से ना लोग एल्विश के फ्रेंड इसीलिए बनेंगे कि भाई जितवा देगा। हाँ, किसी दिन वोटिंग की जरूरत पड़ जाए तो हम जीत जाएंगे। धृति मुखर्जी says, my question is, who do you think should have been the winner looking at each performances? I know Saurabh and Niharika did the fastest. यार उनका भी अच्छा था। Tane and Saurabh also did really good. हाँ, Sandy and Tane were really good. But I low-key wanted Niharika and Saurabh to win. मतलब मेरे favorite couple तो वही है। Nevi1215 says, hi, I want to ask, don't you feel that Niharika is very rude towards Nia as she was polite the whole time? Politely, I also disagree. I mean, she's the host and she has become the host after achieving that fame. Otherwise, that's true. She would have been a contestant like Niharika, and many kids fans of Splitsvilla is praising Niharika for. I am sorry, yaar, we are one of those. Yeah, and दूसरी बात कि just because आपने एक stature हासिल कर लिया does not mean कि आप दूसरों के साथ bias हो सकते हो और disrespect कर सकते हो। आप ऐसे नच करोगे और पूरे टाइम उसको ऐसे attitude दोगे तो that is also not okay। वो बंदा कभी ना कभी खिंच के बोलेगा ही, उसको मौका, she saw the opportunity and she passed it। I mean, माना उस moment में निहारिका रूड लग रही थी, माना, लेकिन यार वो बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था, वो उससे बदतमीजी बात कर रही है यार। आप खुद मेरे को लग रहा है, आई थिंक आपको याद नहीं है शायद कि पूरे सीजन शुरू में एवरीबॉडी वाज सेइंग कि भाई ये जो मिस्चिफ मेकर्स है ये बहुत बदतमीज है, बहुत रूड है और बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, दे डोंट ट्रीट द अदर पीपल वेल। सो वो था। उर्फी ने एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई भी किया था, गाइस इट्स अ कैरेक्टर, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने नोटिस करा एमटीवी वालों ने कट भी करी है इनकी लाइनें ये वाली, तो इट वॉज वेरी रूड। तो अब है तो है यार, अब उसने बोल दिया फिनाले में, मुझे तो मतलब ऑनेस्टली आई वाज लाइक ठीक है, आई अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। अदिति राज, हु डू यू थिंक इज द पर्सन हु इज द मोस्ट गिल्टी इन द ट्रियो ऑफ योगेश, रूरू एंड आकांक्षा? Guilty, I think Yogesh. And as he should be. Yeah, guilty as sin. Yeah. KKQQWD7B says, hi Ridhima and Shambhya. Hi, please consider this opinion. Yogesh and Akansha's plan failed miserably opinion. They wanted the audience to believe that everything was Ruru's fault. Actually यार ये तो बहुत क्लियर लग रहा था कि दोनों प्लानिंग करके आए हैं कि अब रूरू पे ब्लेम करते हैं। कितनी कॉर्डियली बात कर रहे थे। आकांक्षा तो रुक जा, हाँ योगेश तो रुक जा, भाई सबको समझ आ रहा था सच में कि प्लानिंग तो करके आए थे। लेकिन बहुत गंदा फेल हुआ, ये भी है यार। और वो प्रूफ्स पे प्रूफ्स दिए जा रही है और सुजैन आ गई और अस्मिता अली मसारी आ गया बीच में, सब खोल दिया। अस्मिता ने तो क्या किया है। They tried to portray Ruru as the toxic one to justify Yogesh moving on to Akansha, but the narrative was proven wrong. If Ruru was toxic, why did Yogesh approach her at Urfi's party? Actually, मैंने भी इसको बोला था कि बहुत लोग ये चीज मिस कर रहे हैं कि यार जब वो आई स्प्लिट्सविला, तेरा टेक्निकली खत्म हो रखा था अगर रिलेशनशिप, तो why were you so excited to get back? अगर टॉक्सिक थी तो वहीं पे मना कर रहा था। एंड आप आई लव यू बोल रहे हो और आपका अच्छा खासा बना हुआ कनेक्शन खराब कर रहे हो उसके लिए, तो इतनी ही टॉक्सिक होती तो ये तो नहीं करते आप। बिग बॉस का खेल है बाबू भैया, बिग बॉस का खेल है। Absolutely. रोहन says, do you think the way Urfi handled Niharika biasness claim it was so good? Yeah, actually मुझे बहुत वो ज्यादा बेटर था। मुझे कम पसंद आती है उर्फी। हाँ ठीक है, then be like that कि हाँ हूँ मैं biased, that's fine, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। ऐसा कहीं बोला नहीं गया है कि भाई मिस्चिफ मेकर्स biased नहीं हो सकते, बट निया ने वो करेंगे, मैं biased नहीं हूँ, मैं ये है, मैं 15 साल से कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आपको तो मैं एक्जिस्टेंस भी नहीं जानती थी यार। और एक्सप्लेनेशन भी तभी आता है जब आप थोड़ा गिल्टी होते हो। आई एम सॉरी यार। और निया थोड़ा नार्सिसिस्टिक बिहेव करा है उसने, मतलब उसने इस शो में आके करा है कि हाँ हेलो आई एम अ बिग डील ये वो करके, तो उसके बाद भी अब देखो ना फिनाले हो गया, उसके बाद भी निहारिका वगैरह नहीं पोस्ट कर रही, निया पोस्ट कर रही है कि यू नो आई हैव डन दिस एंड मेरी काम डाउन। देयर इज अ डिफरेंस, वो मेंटेन करना चाहिए आपको। Oh, ये अलग ओपिनियन है। Regal Disdain says, how the effing hell Akansha is the victim and Suzanne is the villain after finale episode and so many people say नहीं, Suzanne को victim ये गलती तो हाँ मेरे को भी नहीं लगता। मेरे को लग रहा है कि हाँ एक टाइम पे अगर उसको लगा कि भाई ठीक है मेरा फायदा उठाया जा रहा है एंड दैट टू व्हेन मेरे को दिख रहा है कि मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा है, तो मैं भी उसने बोल दिया भाई बक दिया सब। Honestly मतलब ये चीज बहुत लोग गलत बोल रहे हैं, जैसे अभी आपने भी लिखा है कि मोरालिटी ऑफ जनरेशन हैज गॉन डाउन, कि यार चीटिंग वाली चीज पे ठीक है
आपका दोस्त है और ये जो आकांक्षा बोल रही है कि वाओ वेरी गुड बेस्ट फ्रेंड, आपका दोस्त इतनी बड़ी गलती और इतनी चीजें करेगा तो आई वुडंट आल्सो सपोर्ट, एंड यू नो कि आई हैव एंडेड माय फ्रेंडशिप्स विद पीपल हु आर चीटिंग एंड शिट, मतलब आई कांट, एग्जैक्टली माय पॉइंट। थोड़ा मोरालिटी भाई, अगर आपकी वेवलेंथ मैच नहीं करती है सामने वाले से, वो बंदा आपका ट्रू फ्रेंड तो नहीं हो सकता। या और ऐसा नहीं है यार कि मेरा फ्रेंड मर्डर कराएगा और मैं सपोर्ट नो पता है हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसा बनाया है कि भाई हम बहुत ज्यादा, एंड आई नो काफी लोगों के लिए ये ओपिनियन गलत है, लोग बोलेंगे नहीं मेरा दोस्त कुछ भी करे, मैं तो I don't see. We're not those people. Gullu started out as a villain, but he kept his game plan clear and achieved his goals. Actually, मेरे को ये बोलना भी था कि गुल्लू कायरा, मतलब बाकी चाहे जो भी चीजें हो, लेकिन they were very deserving winners. टास्क अच्छे से करे हैं उन्होंने सब चीजें। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर टेन और सौंदर्य ने अच्छा किया है तो गुल्लू कायरा ने खराब परफॉर्म किया है। And not just finale, but throughout they've been really good. यार कायरा तो ran the game half of the show. Okay, इस चीज से भी I agree. Himanshu had the best character development arc of the season. And what happened to him and Diksha was truly unfair. Diksha's outrage is valid. Actually, this I support कि हाँ दीक्षा सही कर उसको इतना कॉर्नर कर दिया और इतना बुली कर दिया। ये सेम जैसे बिग बॉस में नहीं होता कि भाई हमारे नैरेटिव्स जो हम सेट करेंगे यू हैव टू यू नो फॉलो इट, अगर आप नहीं करोगे और आपको वो ठीक नहीं लग रहा और अगर आप आवाज उठा दोगे तो आप विलन हो। आई एम नॉट सेइंग कि दीक्षा सही है, बहुत हरकतें उसने करी है, मैंने अपने वीडियो में भी बोला, बट यार लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा चीजें बढ़ती गई हैं उसके लिए, टीआरपी के लिए जो भी कर रहे हैं, अब वो लीगल जाएंगे तो दीक्षा कैन नॉट विन, आई नो दैट, बट ये मतलब या हर उसका बोलना पॉइंट तक क्रॉस रखना वो ठीक था। Okay, I am loving the contrast to questions का है। MNI Jungkook 19 says, hello the end specifically, hello Shiva Bhaiya, hi, I am literally your fan since 2019, oh, and I told my brother about your account and he's your fan too, thank you so much both of you। Okay, so I am not an Akansha fan, but what Suzanne did was totally wrong, और भाई WTF is wrong with her, she did all of this just because Akansha Yogesh के आने के बाद उसके साथ कम इन्वॉल्व होने लग गई थी। हाँ, ये उसने चीज बोली कि थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली प्लेस से शी वाज कमिंग फ्रॉम। हाँ, अगर ऐसे चिढ़ के ये कर दिया वो फिर तो गलत है। हाँ, मतलब सुजैन का एक्स है ना, उसने जो चीजें बोली है, दे आल्सो लाइक चेक आउट, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस के वो चीजें उसने करी हैं और पहले भी करी हैं, तो ऑल ऑफ आवर ओपिनियंस आर वैलिड। जब अगर हुसैन की बात सच है, अगर वो झूठी बोल रही है तो फिर हमें नहीं पता। और वो थोड़ी सी ऐसे बिची और इनसिक्योर वैसे भी लगती ही है, या मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ भाई शी इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छी है, हमेशा लॉयल रही है सैंडी में, हाँ, तो उसकी भी हरकतें हम वो नहीं कर रहे एकदम जस्टिफाइड। Okay, for this one we're on the same page. OMG, I'm so proud of Niharika. I mean, she said all the right things about the favoritism and stuff. That is actually so true. And bro, जैसे उसने प्रीत, झलक और खुशी का मुंह एक साथ बंद किया, सुकून ब्रो, सुकून। See, below the belt again था, but जरूरी भी था। तुम देखो वो पूरी जर्नी में उन लोगों ने उसको बुली किया है यार, फर्स्ट टास्क से लेके बाद मतलब एकदम एंड तक भी हर चीज में प्रीत पे बातें सुनाती थी, उसको उल्टा सीधा उस वक्त भी बोल रही है, यू आर गवार, इलिटरेट। अगेन मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक फाइट पिक कर रहे हो देन आप नहीं डिफाइन कर सकते सामने वाला किस हद तक क्या बोलेगा, वही किस हद तक जाएगा। एग्जैक्टली, आप लड़ रहे हो तो फिर गो ऑल आउट। Blair 8 says Yogesh is the most toxic, manipulative man child, and Akansha is a pick me. I agree. Yeah, Ruru was opportunist, still less of a bad person overall. वो फंस गई इस सिचुएशन में, लेकिन वो सिचुएशन उसने खुद ही प्लान की। इस वाली सिचुएशन में हाँ, चाहे बाकी जैसी भी हो, इस वाली में आई थिंक उसकी the least mistake उसकी है। Yeah, but the way she was howling and crying on the finale, तो ऐसा लग रहा था कि genuine है। She's genuinely very hurt. Nevi1215 says, I hope you both are doing well. Thank you so much. Don't you think that trio overshadowed the winners Gullu Kaira? Yeah, ये तो है। ये तो है। It is very unfair for them. उनको थोड़ा लाइमलाइट मिलनी चाहिए थी। Yeah, ये तो है, but ठीक है, अब it's not their like choice या by chance ही हो रहा है। जितनी लाइमलाइट छीनी है पूरे सीजन में, तो ठीक है, वो कॉम्पनसेटेड ही है भाई। वो लास्ट में याद है, तो लास्ट चांस से भी उठाएगा, सुजैन और विशु दोनों बोलते तू चुप हो जा यार, तू डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही है, चुप बैठ जा। I know, oh my god, yes. चारू सेठी says, hi, love your videos, missing your spiritual chuli sessions यार, honestly जितने हुए इस बार हमने ट्राई करा, but she says Asmita without taking permission from Suzanne took the photo, isn't it cheap, and why Asmita is coming between the speaking of the trio fight? That was unfair, मतलब वो नहीं, इतना ओवर स्मार्ट आपको नहीं बनना चाहिए था, मतलब मेरे को लग रहा है there are certain things जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो और there are certain things जिसमें आप कूद जाते हो। चुपके में ड्रॉप कर लेना इसलिए very evil यार। या तो और मुझे ऐसा लगता है सुजैन को बात पता भी थी, क्योंकि जिस तरीके से सुजैन ने रिएक्ट ही नहीं किया उस बात को, आई वाज लाइक अच्छा इसे बता रखा है, बस फॉर्मेलिटी के लिए बोल रही है। विनी सेज फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ एंड व्हाई इज एवरी Akansha fan is like oh my god Yogesh and Akansha together, no sir to them and then support them making edits and all। हाँ exactly, मतलब थोड़ा ओवर करते हैं आप लोग सारे भसड़ भूल गए हो क्या कि क्या क्या करके they are together। वही उन्होंने लिखा, did they actually forgot when Yogesh rejected
Akansha on national television. They were same hating on him and with everything, and now they're okay with everything. यही है. वो फिर मुझे लगा fan wars का ऐसे ही है भाई. किसी ने फिनाले पे बोला था ना, सुजैन ने बोला था कि यार you know she's very happy Akansha की अब ये मेरे पास आ गया है, अब मैं रूरू की ईगो तोड़ूंगी and उसकी बेइज्जती होगी and पता चलेगा. तो I don't know, this can also be a concept for 2-3 months and then they'll also like part ways. कोई कुछ नहीं पता भैया आजकल. 3 months तो आ जाएगा Big Boss. Yeah. Sejal Bhatt says, why Akansha is crying when Suzanne revealed the truth? She thinks audience victimized her, but now she's clearly at fault. Ego boost करने के लिए cheated on Ruru. Oh Guys, God. we hate this चिड़िया. Please ignore her. इसको हम रोज ऐसे फटफट करके शीशों पे और हर जगह दरवाजों पे भगाते हैं. नहीं But she just loves being here. She loves us. मुझे ऐसा लगता है. Ruru with the same guy who really betrayed him on the show. ये वैसे पूरे, although ये चीज नहीं भी होती ना, पहले भी मुझे लगता था Akansha थोड़ा victim करती है अपने आप को. मतलब अब यार अगर मुझे नहीं लगता गौरेश ने झलक के साथ जाके गलत किया, ये सब किया. हाँ, तो exactly. और वो मोहित आकांक्षा क्या मोहित और अनुष्का को अलग अलग कर दिया. तो वो थोड़ा उसका कनिंग गेम प्ले उसका था हमेशा से. एंड शी न्यू कि भाई मैं अगर विक्टिम बनूं, मतलब देयर आर सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स जो आप दिखा सकते हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि ज्यादा आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा. सो दिस वाज वन ऑफ दोस टैक्टिक्स. ये अब आपको पता चली गई होगी कि जिसके साथ बुरा होता है टाइप, यू नो, दिग्विजय के साथ कशिश बुरा कर गई तो ऑडियंस को भी समझ आ जाता है यार. नहीं बट मास्टर्स, सॉरी आई टुक योर निकनेम, प्लीज आप म्यूट कर देना. गाली नहीं थी है, घर का निकनेम बोला है, म्यूट करिए. ठीक है. हाँ बट जेन्युइनली जो भी जिसको मासेस जो है ना वो उसी को सपोर्ट करते हैं जिसको सिंपैथी वो मिल रही होती है कि हाँ ये बेचारी के साथ इतना बुरा हो गया. नॉट नेसेसरली वो सही और गलत पर्सन हो, वो बाद में ही पता चलता है. बट ये वैसे भी यार आकांक्षा के तो फैंस मैं देख रही हूँ कि मतलब दे लाइक ऑब्सेस्ड विद हर एंड पता नहीं, व्हिच इज नाइस. बट आप दूसरों को जाके गाली मत बको. हाँ मतलब वो मेरे को एक्चुअली ये चीज वैसे भी बोलनी है सबके लिए ये कि भाई हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है. हम एक पर्टिकुलर बंदे को लाइक कर सकते हैं और आप एक दूसरे बंदे को लाइक कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपका वाला सही हो मेरा वाला सही हो और दूसरे वाले को आप बोलो तू ऐसे कैसे करे. नो यू व्हाई यू सपोर्टिंग. हर रियलिटी शो में हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. इट्स ओके. एग्जैक्टली. रीडर्स 111 says please tell me your POV. इमोशनल चीटिंग इज आल्सो चीटिंग. योगेश अगर ये प्लान करके आया था तो उसने क्यों शो पर किसी और लड़की के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया? ये तो सबसे बड़ी बात है. इसीलिए मेन फॉल्ट तो योगेश का ही है, राइट? देन विदाउट क्लियरिंग इट with Ruru, वो आकांक्षा के साथ 2 timing कर रहा था. I'm also proud of Suzanne this time that she took the right side even though her friend was wrong. That's actually true. Also please Karan Kundra, आप तो ना ही बताएं कि योगेश ने चीटिंग नहीं करी. आपके रिलेशनशिप में पक्का आपका बिहेवियर सबको पता है. एंड गाइज वी जस्ट रियलाइज कि दुबई वो देसी ब्लिंक जो भी आया है उसमें करण तेजस्वी की एंगेजमेंट हुई है एंड अनुषा हैज पोस्टेड समथिंग. सो या देयर आर पीपल जो आपको भी जज कर रहे हैं. या बहुत ही बेकार फिलहाल था. कह रहा है लव यू भैया दीदी. थैंक यू सो मच. आल्सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दी. थैंक यू. पारो सेज आई डोंट लाइक द थ्री ऑफ देम. कोई दूध का धुला नहीं है बिकॉज़ रूरू इज टॉक्सिक. लाइक उसका गुस्सा हमने देखा ही है. एंड आकांक्षा ने इतनी हवाबाजी करी है. आकांक्षा 2.0 बनकर एंड वापस योगेश के पास चली गई. आई genuinely कि रूरू इज मतलब काफी गुस्से वाली एंड ऑल दो ठीक है. बट आकांक्षा ना बिल्कुल एपिसोड के साथ चली है यार, जो सब बोल रहे हैं बात. लाइक सैंडी ने भी बोली थी किसी पॉडकास्ट में कि अभी इस एपिसोड में ये हुआ तो उसका वो एरा चल रहा है, फिर सडनली दैट हैपेंस एंड देन दैट इज अ लिटिल वियर्ड. एंड मेरे को लगता है जिस बंदे को आपने इतना सुना दिया, इतनी उसकी बैंड बजा दी, धज्जियां उड़ा दी, आप उसके मुंह ही नहीं लगोगे दोबारा. व्हाई आर यू स्टिल टॉकिंग टू दैट सेम पर्सन? वही ना, मेरे को लग रहा है अपॉर्चुनिस्ट वाली बात है वो. एनी 0517 says the Janta jury that you hosted was so much better. Thank you so much. Yes, I was there. At least one whole hour was not spent on 3 people. Absolutely. Again. भाई एक्चुअली वो भी चला था 3 से 4 घंटे. और मुझे ये बोला गया था कि it was so good and crisp. और मुझे ये बोला गया था कि यार सबके इक्वल क्वेश्चंस नहीं होने वाले तो you keep something ready. तो यार मैंने खुद रखा था कि हाँ अगर इस कंटेस्टेंट को कम आने वाले हैं तो खुद ही कुछ पूछ लो, बोल लो. ये भले ही उधर भी लड़ाई हुई थी, लड़ाई को इतना पूरा हाईलाइट भी मिला था, उसके बाद भी कोई नॉड नहीं था. I still remember मुझे कैसे बैकस्टेज कर दिया गया. वो लड़ाई हुई, आप बताओ. आप बताओ सिर्फ बात बताओ. मुझे कॉल करके बात बताओ. बाद में जब जनता जूरी का वो चल रहा था ना एपिसोड और ये एक बार जब पीछे हो गया, पापा कह रहे हैं आपकी लड़ाई चल रही है पीछे नाम से घूम रहा है. हाँ मुझे बोला गया था भाई कि पीछे ना हो आपका अलग. एग्जैक्टली. वो यार चीज में बता देते हैं. मेरे को दिग्विजय ने इसको मार दिया. मैं होस्ट करने में मुक्का खा गया. और even
रिमेंबर मैंने इसको फोन पे अपडेट कर दी सब कुछ, मैं साइड पे जाके कॉल करके मैं शिवम तुम पीछे रही हो, शिवम तुम बता, तेरे को पता है ऐसे हो गया सिवेद ने बोल दिया। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था, मैं बैक स्टेज में खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं पट 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 करके सिवेद भाग के जा रहा है, पट 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 करके एडी जा रहा है, फिर दिख में जा रहा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं इसको फोन पे बता रही थी सब। Yeah, that was really fun. What's the use of inviting all these ex-contestants if only some of them are gonna talk? That's actually true. मेरे को ये लगता है कुछ को important यार, क्यों ना बेचारी को कुछ नहीं बात की उससे, हर्षित वर्षित तो मुझे लगता है आई नहीं फेक फ्रेम में भी नहीं थी, आधे लोग आए, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, ढंग से होने चाहिए थे सबके इंटरेक्शंस। गरिमा B says talking about semi-finals you have to agree Sadaf plays the most victim card. Oh yes, oh yes. She could have given the split coins but she didn't and still made her look like the victim. ये talent है उसका. Exactly. In case of Tain as well, she is literally so self-centered. Your views. ये I agree and I have seen a lot of people like this जो सब करके लास्ट में, मतलब हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, हमने तो कुछ किया नहीं, मैं तो सामने वाले को ऐसा विलेन बना देते हैं भाई। अरे मैं तो परमात्मा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और ये भी आर्ट है भाई कि तुम इतने अलग लेवल के कनिंग हो। We know a lot of people like that. A lot. No, but actually जब सदफ शुरू में आई थी ना, I really liked her. But पूरा सीजन ऐसे डाउनहिल गई है उसकी लाइफ में मेरे लिए। वो चाहे वो टास्क हो, चाहे वो उसका रिलेशनशिप हो, चाहे वो उसकी फ्रेंडशिप्स हो दूसरों के साथ, मेरे को तो वो बहुत जगह पे काफी सेल्फ सेंटर्ड वैसे भी दिखती थी। वो कभी उसके साथ ट्रेन के साथ भी नहीं खड़ी होती थी। ट्रेन वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग कि यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर नॉट दिस, लेकिन हम सब पहले वी वर अंडर एन इंप्रेशन कि भाई नहीं ट्रेन ही गलत है। उसने भी सही बोला कि हां व्हाट अबाउट माय फीलिंग्स। सही बात है। स्ट्रे भी सेज हाय रितिमा दी एंड शिवम, हाय सब ये वो पता नहीं क्या-क्या करने में लगे थे, पर असली बाजी तो आकांक्षा मार गई। दैट्स ट्रू। इतने क्रेजी फेम मिला है उसको कि बस 2 दिन में 2.4 से 2.8 मिलियन तक चली गई। फीमेल इन्फ्लुएंसर विद मोस्ट ब्रॉडकास्ट चैनल मेंबर्स, एंड आपने बहुत सारी उसकी तारीफें की है, व्हिच वी ऑल एग्री एक्चुअली कि उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है शो से। एंड आई थिंक ठीक है, मतलब she's an all right person also. I feel मतलब it's gonna work for her. वो 2-3 reality shows करेगी and all. Maybe this was whole a strategy for her, which did not go as she planned. लेकिन हाँ ये है कि in the hindsight उसको फायदा तो हुआ है। Yeah, but and I'm not like very वैसा offer, मतलब मैं critical नहीं उसके लिए, मुझे ठीक लगती है। मतलब we don't find her evil or something, या we don't hate her or something, but yeah, वो इस गलत पछड़े में बहुत गंदी तरह फंस गई। But I'll be happy to see her like 1-2 reality shows में बाकी ढंग से personality wise. Yeah, wait करो, Big Boss में तीनों आएंगे अभी। Not again. Let's see. Lirini Zung, I'm sorry अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ। Hi Beyond the Villa, what do you think of the audience this year? Don't you think that some of them are totally being unnaturally very obsessed and invested? है ये लेकिन रियलिटी शो ऑडियंस में ये हो ही जाता है। एक के साथ ऐसा कट्टर फैंडम बन जाती है ना किसी एक बंदे की बाकियों की वो फिर धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं। And I'll never get it why. Last में she's written reminds me of aggressive Jelena shippers and that's actually true. Justin Bieber और Selena Gomez, अगर आप उस टाइम पे like active थे, जैसे हम लोग Facebook वगैरह पे थे, bro the internet was divided. Twitter पे क्या क्या होता था मेरे को याद है। Radhuni says hello Ritima and Jam. Hi, I love your videos and your opinions. Thank you. Mostly I agree with you guys. This is my first time asking a question. Okay, do you think Akansha played a victim despite being the manipulator? Kinda yes. Biggest mistake manipulator वाली तो मैं नहीं बोलूंगा उसकी है, लेकिन she loves playing the victim. Don't you think Yogesh is overhyped and is a major red flag? ये same चीज हम तो रोडीज में भी कह चुके हैं। हम तो रोडीज में कह रहे थे। He was very rude, बहुत बदतमीज था, बहुत rude था, लोगों को गालियां देता था, and वो था उसका, मतलब I really wanted to support him there also, but उसका the kind of person he is वो मेरे को बहुत narcissistic है। अभी फिनाले पे नहीं देखा, जुबान नहीं खुल रही थी तेरी उसके रूरू और आकांक्षा वाली सिचुएशन में, गोरेश पे चढ़ गया। I'm like, ये कहाँ से शुरू हुआ भाई? Exactly. Do you think Gullu is well deserved? I think yes. Ekta says, hi Ritima and Jam. Hi. Was waiting for the chugli session. OMG, so many things have changed. That's actually true. भाई बिल्कुल शो ही पलट गया ऐसा लग रहा है। I did not like the mischief at all. मतलब भाई फिनाले टास्क में तो नॉर्मल रहने दो, उसमें भी advantages. That's actually true. बहुत unfair हो गया था वहीं पर ही कि भाई इसको 2 डिसएडवांटेज मिल गए, उनको एडवांटेज मिल गया, 30 सेकंड्स कम हो गए। वेरी स्टूपिड, ये फिर अनफेयर नहीं हो जाता। गुल्लू तो जीतेगा ही, उसको मेन चैलेंज इजी हो गया। एक्चुअली दैट्स वेरी ट्रू। सबके लिए सेम टास्क विदाउट एनी डिसएडवांटेज होना चाहिए था। सही बात है। इस वाली चीज से भी आई एग्री कि मेकर्स डिड सो डर्टी जस्ट टू मेक श्योर हिमांशु डज नॉट गेट इनटू द फिनाले बिकॉज़ दे न्यू वो सिर्फ वही 50,000 इकट्ठे नहीं कर पाएगा, तो उसी की उतना ही थ्रेशोल्ड रखा और दैट वाज वेरी क्लेवर। देन एक्चुअली उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था यार, द वे दीक्षा वाज लिटरली बेगिंग एंड यू नो प्लीडिंग, इट वाज वेरी। तो बाज भी नहीं आती वो यार, उसको क्या जरूरत थी बोलने की जब सदफ दे रही थी, चुप बैठ जाओ ना। वो सनी ने सही डांटा उसको, लेकिन करण ने बहुत गलत डांटा उसको जो फिनाले में, भाई दीक्षा निकल यहाँ से। अरे भाई सब बोल रहे थे यार, विला भेज दिया उसको वापस, पता है।
यार इतनी बेइज्जती करी है। और फिर रात ही फिनाले में आए वो, यू गो दीक्षा, तू लड़ कोर्ट में लड़ केस लड़ भाई, मैं तो कह रहा हूँ। अक्षिता शर्मा says love your chugli sessions, thank you. I don't get why people treat one contestant like a queen or god. The only queen is Anushka, okay? Everyone is there for fame. We should just enjoy the show and move on. But some kids on the internet get so attached to one contestant that they can't handle any negative comments about them and start fighting in the comments. Exactly, as I said before. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये अक्षता के साथ साथ हम भी कहना चाहते हैं। And the last question of the day, KKQQW asks, please choose this or that, Akansha or Ruru? Akansha. I'm like ठीक है। योगेश और हिमांशु। At this point हिमांशु। इस फिनाले से पहले तक योगेश था, बट नो। अनुष्का और निहारिका। मेरा क्वीन था। दोनों इक्वल बट निहारिका। योगेश और सौरभ। अस्मिता और सुजैन। अस्मिता मतलब वीडीज वाइज और बकलोली वाइज सुजैन, बट वैसे अस्मिता। सदफ और रूरू। सदफ ने अभी लास्ट में ड्रामे ज्यादा किए हैं, वरना शुरुआत तो ठीक लग रही थी। सैंडी और आकांक्षा। सैंडी यार, मुझे सैंडी पसंद है भाई। निहारिका और आकांक्षा। निहारिका। And this was it for today। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कर लो। जल्दी से मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। एंड कमेंट्स में जो भी ओपिनियन है आपके सारे इस पूरे स्प्लिट्सविला के ड्रामे के बारे में, लेट अस नो एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।